हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर। तो यार सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, तो इसको देख के समझने के लिए पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा और कुछ तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स को समझाने की कोशिश भी करूंगा। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक झटका दे देता हूँ छोटा सा। इस दुनिया में सेंट्रीपिटल फोर्स जैसी कोई भी चीज नहीं होती, ठीक है। ये हमने आपको झटका दे दिया। अब आप कहोगे कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? अगर सेंट्रीपिटल फोर्स जैसी इस दुनिया में कोई चीज है ही नहीं तो हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? बात यह है कि सेंट्रीपिटल फोर्स तो कुछ नहीं होता, लेकिन किसी भी फोर्स को सेंट्रीपिटल बनाया जरूर जा सकता है। नहीं समझे आप? नहीं समझे होंगे, ऑब्वियसली नहीं समझे होंगे। तो इसको समझने के लिए ही हम अलग अलग तरीके का एग्जाम्पल्स आज लेंगे और मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअल में क्या होता है। तो यार मजा आने वाला है, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने हमारा पिछला जो पढ़ा है उसका थोड़ा सा पार्ट बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे कहानी क्या होने वाली है। तो चलिए मान लेते हैं एक सर्कुलर पथ। पिछले वीडियो में मैंने 4 तरीके के एक्सेलरेशन की बात की थी, उसमें से 2 का मैं जिक्र यहाँ पे कर देता हूँ। एक बात मैंने की थी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक मैंने बात की थी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर किसी ने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाइए, वहां पर आपको डिटेल में मैंने छोटी सी वीडियो, ज्यादा बड़ी नहीं है, और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट से समझाया है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है। तो हमने ये बात डिस्कस की थी कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड द सेंटर होता है। मतलब कहीं पर भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा तो वो टुवर्ड्स द क्या होगा? सेंटर होगा। अब आप कहोगे भाई इसका क्या मीनिंग? तो भाई मैंने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में मैंने एक बात कही थी कि भाई एसी के अंदर जब भी हम बात करेंगे तो हमने कहा था कि वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली चेंज। ओके, मतलब वेलोसिटी हमारे यहाँ पे वेरिएबल है। तो मैंने वहां पे 2 बात कही थी। मैंने कहा था हो सकता है वेलोसिटी चेंज हो रही हो सकता है वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही हो, बट सेंट्रीपिटल फोर्स की कंडीशन में मैं ये मान रहा हूं कि वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है? चेंज हो रही है। हर पार्टिकल पे भी हो सकती है या थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो सबसे पहली चीज, जब मैं बात कर रहा हूं वेलोसिटी की, सॉरी एक्सेलरेशन की, तो यार ये तो हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ा। ये तो डिटेल में हमने पढ़ा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो होता है जो टुवर्ड्स द सेंटर होता है। ये हमने चीज डिस्कस की। फोर्स क्या हो गया? तो आप भी और मैं, हम दोनों जानते हैं कि फोर्स का एक्सेलरेशन से ये रिलेशन होता है, मतलब फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ये बात तो हम जानते हैं, ये बात हम लोग जानते हैं और ये हम पढ़ चुके हैं, काफी टाइम हो गया इसको पढ़ा हुआ। कि भाई इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे तभी एक्सेलरेशन हो सकता है जब उस पे क्या लग रही हो? फोर्स लग रही हो। मतलब एक्सेलरेशन तो तभी पॉसिबल है ना जब हमारे पास क्या हो? फोर्स हो। हमारे पास क्या हो? फोर्स हो। क्योंकि अगर फोर्स 0 हो जाएगी तो एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा भाई साहब? 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है? फोर्स जरूरी है। और सॉरी, एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास क्या जरूरी है? फोर्स जरूरी है। तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मेरे पास फॉर्मूला क्या था? mv², उसको मैं यहाँ रखूं तो मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स आ गई। कितनी आ गई? mv²/r। v बराबर में अगर r ओमेगा रखता हूं तो मेरे पास आ जाएगी vr ओमेगा²। तो ये मेरे सर्कल के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स आ गई। ये तो हमारा जो रिलेशन हमने यूज किया लीनियर वाला, वो आपको याद होगा, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन मैंने बताया। लेकिन ये जो फोर्स है ये पूरी किसकी है? सर्कुलर की है। यहाँ पर कुछ भी लीनियर नहीं हो रहा। देखिए इस फॉर्मूले से पता चल रहा है कि यहाँ पर आपको कुछ भी लीनियर नहीं मिलेगा, सब के सब किस में है? एंगुलर में। तो यार हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फॉर्मूला भी आ गया। अब जो मैंने बात कही थी कि इस दुनिया में सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करती, सेंट्रीपिटल फोर्स बनाई जाती है, उसका क्या मतलब है? तो जरा देखिए उसका क्या मतलब है, मैं जरा बता देता हूं। आई होप सो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इस दुनिया में किसी भी चीज, किसी भी फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बनाया जा सकता है। तो भाई पहले मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। बस सेंट्रीपिटल फोर्स उसको कहेंगे जो टुवर्ड्स कहां लगे? सेंटर लगे। बात तो वही हो जाए जो एक्सेलरेशन में कही थी। इस दुनिया के हर फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बनाया जा सकता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, शायद आपको समझ में आ जाए। मेरे पास यहाँ पर कुछ नहीं पड़ा है वैसे तो चलिए रुकिए, मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए मान लेते हैं मैंने एक धागा लिया, ठीक है। मैंने क्या लिया? एक धागा लिया। धागे से मैंने एक पत्थर को बांधा। तो जब मैंने धागे से पत्थर को बांधा और पत्थर को ऐसे घुमाया, अच्छा ये धागे से घूम रहा है,
ये धागा है, ये क्या है, धागा है, स्ट्रिंग है, ये हमारा पत्थर है, पत्थर ऐसे रोटेट कर रहा है, पत्थर ऐसे सर्कुलर पथ में ऐसे 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 घूम रहा है, तो स्ट्रिंग के अंदर क्या होगा, टेंशन होगा, टेंशन किधर होता है, टुवर्ड्स द सेंटर, तो हमारे पास टेंशन का फॉर्मूला कितना आएगा, mv²/r, और यहाँ पर हमारी जो टेंशन फोर्स है वो क्या बन गई, सेंट्रीपिटल फोर्स बन गई, या हमारी टेंशन फोर्स क्या बन गई, सेंट्रीपिटल फोर्स बन गई। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से मैंने ऐसे पत्थर को ऐसे घुमाया, स्ट्रिंग में क्या आएगा, टेंशन आएगा, स्ट्रिंग में क्या आ रहा है, टेंशन आ रहा है, स्ट्रिंग में टेंशन आ रहा है, तो टेंशन कहाँ लगता है, जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट जाता है उसके ऑपोजिट साइड में, तो ऑपोजिट साइड में हमारा क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है, और टेंशन लग रहा है, और ये टेंशन किसके इक्वल हो जाएगा, mv²/r के इक्वल, क्योंकि mv²r अपना किधर लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे ये टेंशन फोर्स ही क्या बन गया, सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया। आपको पता चल रहा है ये हमारा टेंशन फोर्स ही क्या बन गया है, सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया है। अब अगर आपको ये समझ में नहीं आया, ये एग्जांपल समझ में नहीं आया, एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। जस्ट लाइक देखिए, हम जानते हैं कि एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रोटेट करता है। तो हम भी जानते हैं कि एक फोर्स इन दोनों को क्या करती है, कनेक्ट करके रखती है। एक फोर्स इन दोनों को क्या करती है, कनेक्ट करके रखती है। और इलेक्ट्रॉन जब इस तरह से रिवॉल्व करता रहता है, चारों तरफ घूमता रहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली, अगर आपने कभी लुईस का नियम या फिर जब आपने 9th क्लास का बेसिक अगर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा तो आपको ये सुना होगा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एनर्जी लेवल थोड़े से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए तो ये इलेक्ट्रॉन जाके नाभिक के अंदर यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर जाएगा। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस लगातार अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, किसी फोर्स से बांधे हुए है। तो अब इस न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन तो ऐसे घूम रहा है और ये न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है, इस न्यूक्लियस को, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाली फोर्स ही क्या कहलाई जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाई जाएगी। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो घूमने की क्षमता, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिकल फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको आप कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी ये अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारी क्या बन गई, सेंट्रीपिटल फोर्स बन गई। तो इसका मतलब इस दुनिया में किसी भी तरीके की फोर्स को हम कहाँ बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, अगर कोई भी चीज इस दुनिया में सर्कुलर पथ के अंदर मोशन कर रही है तो हम उसकी फोर्स को, चाहे वो कैसी भी फोर्स हो, चाहे वो टेंशन फोर्स हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो। आप ग्रेविटेशनल फोर्स को भी देख लीजिए, ये सन है हमारे पास में, ये पृथ्वी ऐसे घूम रही है, हम भी जानते हैं कि सन पृथ्वी को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, तो ये जो इसकी तरफ खींच रहा है, तो यहाँ पर इसकी खींचने वाली चीज को क्या कहलाई जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाई जाएगी। अच्छा, इसका एक लाइन में अगर मैं आपको आंसर दूं, इस दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पथ के अंदर मोशन करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पथ में मोशन करेगा, वो मोशन चाहे किसी भी टाइप का हो और चाहे वो किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू हो रहा हो, वहां पर जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू जैसा भी मोशन हो रहा होगा वो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कंसीडर किया जा सकता है। यानी कि उसमें जो फोर्सेस अवेलेबल होगी उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बना सकते हैं। यानी कि एनी ऑब्जेक्ट which moves or motion in circular path then all available force to center can be make or consider as सेंट्रीपिटल फोर्स। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअल में क्या, देखो यहाँ पर धागा था, धागे की टेंशन फोर्स को हमने क्या बना दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स बना दिया। ऐसे ही टाइप के हमारे सामने क्वेश्चंस आएंगे और ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ, मजा बहुत आने वाला आप लोगों को। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको अगर ये समझ में आ गया होगा और नहीं समझ में आया तो यार प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए, इतनी सारी हमने चीजें कर ली यहाँ पे। अब चलिए हम सिंपल से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आपके सामने। मान लेते हैं एक बंदा है, उसके पास में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, ये है 1 में m, ये है 2m और ये 3m। ये 3 मासेस, तीनों किससे जुड़े हुए हैं, स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं और ये ऐसे रोटेट कर रहे हैं इस तरफ।
ये सेंटर इनका, ये ऐसे तीनों ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसका टेंशन इस तरफ तो कितना हो जाएगा T1 T, इसका इस तरफ हो जाएगा T1, इसका हो जाएगा T1, इसका इस तरफ हो जाएगा T2, इसका इस तरफ हो जाएगा T2। ये हो जाएगा टेंशन का। अगर आपने न्यूटन के लॉ नहीं पढ़े हैं तो मैं काफ़ी थोड़ा बहुत जैसे ही सर्कुलर मोशन हमारा कवर हो जाएगा तब हम न्यूटन के लॉ पे वीडियो बनाएंगे, वहाँ पर मैं आपको टेंशन भी बहुत अच्छी तरीके से विद ट्रिक्स पुली के एग्जाम्पल्स लाइक हम सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर हमने कहा गया कि भाई एक धागे से बना हुआ है, ठीक है, धागे से 3 ऑब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, M, M2M और 3M, यानी कि 3 मासेस है, वो ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। तो इस धागे पर तो टेंशन T मान लिया, इस धागे पर इस वाले पर इस तरफ T1, इस तरफ भी T1, इस धागे पर इस तरफ T2, इस तरफ भी T2, और यहाँ पर ये ऐसे घूम रहा है और इसकी घूमने की स्पीड है 3 रेडियन पर सेकेंड। और यहाँ पर हमें रेडियस दी है यहाँ पर 1 मीटर, इसकी रेडियस दी है 2 मीटर और इसकी रेडियस दी है 3 मीटर। यहां पर ये क्वेश्चन इस तरीके से डिनोट है और हमसे कहा है फाइंड द सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमसे पूछा है। और अभी हम यहां पर क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोला है, तो यार मुझे एक बात बताओ, यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन बन जाएगा, टेंशन। मैं यहाँ का अगर टेंशन निकाल लूँ तो मुझे पता चल जाएगा इसका सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है। अभी तो हमने अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले ही डिस्कस किया, जस्ट थोड़ा सा पहले, तो हम ये डिस्कस कर सकते हैं ना, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस ऑब्जेक्ट के लिए 3M के लिए, फॉर 3M। तो फॉर 3M के लिए हमारे पास कितना हो गया, T2 हो गया टेंशन। इस 3M का रिवॉल्व कितना हो रहा है, इस तरफ, तो यहाँ पर इसका टेंशन होगा इस तरफ, सॉरी इसका जो लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स वो इस तरफ लग रहा है, तो कितना हो गया mv²r, और मैं इसको चेंज कर सकता हूँ mr ओमेगा स्क्वायर में, यानी कि हमारे पास T2 जो आया वो आया mr ओमेगा स्क्वायर। r की वैल्यू इसके लिए हमारे पास कितनी है, 3 मीटर, क्योंकि ये रेडियस हो गई इसकी यहाँ से यहाँ तक, और मास कितना है 3 का, रेडियस हमारे पास 3, ओमेगा स्क्वायर हमारे पास कितना है 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 कितना हो गया 81 न्यूटन, यानी कि T2 हमारे पास कितना आ गया 81 न्यूटन। तो चलिए भाई साहब, अब हम बात करते हैं फॉर 2M। तो फॉर 2M के लिए अब हम बात करेंगे, फॉर्मूला तो यही रहेगा mr ओमेगा स्क्वायर, बट क्या चीज चेंज हो जाएगी, T1 माइनस T2। एक्चुअल में T1 माइनस T2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन कहां की तरफ हो रहा है, सेंटर की तरफ। एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ हो रहा है, तो जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है ना उस तरफ की वैल्यू को बड़ा कंसीडर किया जाता है, पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, और उसके बाद वाली वैल्यू को नेगेटिव यानी कि माइनस में कंसीडर किया जाता है, जैसे कि ये T2। तो T1 माइनस T2, इस T2 को इधर ले आते हैं, तो m की जगह पहले हम वैल्यू रख देते हैं, मास अभी कितना हमारे पास 2, रेडियस भी कितनी हमारे पास 2, ओमेगा कितना हो जाएगा हमारे पास 9, ये T2 इधर आया तो प्लस का हो गया, T2 की वैल्यू 81, तो हमारे पास T1 कितना है 4 और 36 और कितना हो जाएगा 117 न्यूटन। T1 भी हमारे पास निकल गया, तो अब हम T निकाल सकते हैं। T के लिए एक्सेलरेशन इस तरफ हो रहा है, फॉर्मूला तो वही mr ओमेगा स्क्वायर। T के लिए एक्सेलरेशन इस तरफ, तो T पॉजिटिव, और T1 अगर आप देखा जाए तो T2 को जुड़ के मिला है। तो अगर आपको कभी कभी है ना क्वेश्चन में ऐसा मिल जाएगा T1 प्लस T2, तो डरिएगा मत कि T1 T2 कहाँ से है। इसका मतलब देखिए हमने T1 की वैल्यू पहले से निकाल ली है ना, तो इसलिए हमें दिक्कत की जरूरत नहीं है, और T2 की वैल्यू भी हमने निकाली इसलिए हमें दिक्कत की जरूरत नहीं है। तो कभी कभी अगर ऐसा लिखा है तो दिक्कत की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने T1 की वैल्यू में T2 को पहले से ऐड किया हुआ है इसलिए हमें दिक्कत नहीं पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। क्योंकि वहां पर अगर ऐसा T1 प्लस T2 आएगा ना तो फिर ये 36 ऐड नहीं होगा उसके अंदर, सॉरी ये सिर्फ 36 से आ गया, 81 वगैरह कुछ ऐड नहीं होगा, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। तो अगर आपको कभी हिसाब मिल जाए तो डरने की जरूरत नहीं है, आप इसको सिंपल ऐसा मान लीजिएगा। T1 को इधर भेजा तो mr ओमेगा स्क्वायर प्लस T1 एंड द T इक्वल्स टू m कितना हमारे पास में 1, r कितना हो गया 1 ओमेगा 9, T1 अभी हमने लिखा 117 न्यूटन, तो T इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा भाई 9 प्लस ये तो 126 न्यूटन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास कितनी है 126 न्यूटन। अब आपको क्वेश्चन दो तरीके से कह सकता है, एक क्वेश्चन आपको ये कह सकता है कि टेंशन निकालो, और एक आपको कह सकता है सेंट्रीपिटल आपका फोर्स कितना होगा वो बता दो। तो दोनों का आंसर एक ही है, क्योंकि गंगाधरी शक्तिमान है, ये बात तो हम सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो देखिए यही चीज हमने यहाँ पे डिस्कस की है। तो ये क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, इसको बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, रिवॉल्यूशनरी क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा लगा, जिससे मैंने आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक एग्जाम्पल और लेने वाला हूं आपके लिए, तो चलिए पहले इसको देख लीजिए आराम से। हो गया भाई, हो गया, चलो
अगर हो गया और नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ 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 कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं एक और वीडियो इसके और एग्जांपल्स का, वैसे भी हम अभी जैसे हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स कवर हो जाएगा तो हमारे पास लास्ट, अच्छा सुनिए, सेंट्रीपिटल फोर्स को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब ये इसका पहला पार्ट है सेंट्रीपिटल फोर्स का। नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और बहुत लेंथी वीडियोस बच्चों को देखने में मज़ा नहीं आता, तो इसलिए मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा स्टेप बाय स्टेप। अभी हम सेंट्रीपिटल फोर्स का हमने पूरा बेसिक डिस्कस किया, अब मैं आपको एक और सेंट्रीपिटल फोर्स डिस्कस करूंगा जिसका नाम है सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सिंपल पेंडुलम के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे वर्क करती है, या फिर जो आपको कॉनिकल सेक्शन जैसा नाम से भी कुछ मिल जाएगा, तो उसमें डाउट की बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं। मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, ऐसे ऐसा एक पेंडुलम है, मान लेते हैं सरफेस है मेरा हाथ, ये ऐसा एक पेंडुलम है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग से ऐसे 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 रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, मैं इसको ऐसे ऐसे रिवॉल्व करा रहा हूँ, तो ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो मतलब ये ऐसे सर्कुलर पथ में रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व ही करेगा ना, तो ये रिवॉल्व करेगा तो मेरे दोस्तों कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसी पथ में रिवॉल्व करेगा ये, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की इसकी रेडियस होगी, ये इसका थीटा हो गया। तो चलिए मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर एक्चुअल में निकालने वाले हैं यहाँ पर टी, क्या निकालने वाले हैं, टी, इस स्ट्रिंग के लिए, इस स्ट्रिंग के लिए हम टी की वैल्यू निकालने वाली, यानी कि फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो आप या टाइम पीरियड भी बोल सकते हो, ठीक है, टाइम पीरियड बोल सकते हो, टाइम पीरियड बोल लीजिएगा, आपको ईजी रहेगा, ठीक है। तो अब मैं आपके सामने बात कर चुका हूँ पिछली वीडियो के अंदर, सॉरी अभी इसके अंदर किया मैंने, कि भाई हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑलवेज पॉसिबल, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि एक ऐसा एक हमारे पास सिस्टम दिया हुआ है और जो ये पेंडुलम है वो ऐसे मोशन कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ के अंदर पेंडुलम मोशन कर रहा है, ये रेडियस होगी इसकी, ये बात तो हमने पहले अभी डिस्कस कर ली। ये हमारी इसकी स्ट्रिंग होगी, इसको हम एल मान लेते हैं, ये तो हम कंसिडर हो चुका है। तो ये चीज़ें हमारे पास एक सिस्टम के अंदर दी हुई है, यहाँ पर हमारे पास एल दिया हुआ है, हमारे पास रेडियस दी हुई है, हमें ये कह रहा है कि हमारा पेंडुलम ऐसे रोटेट कर रहा है। तो हमसे टी की वैल्यू पूछिए जो कि कुछ इस तरीके से होती है 2π/√L cos थीटा अपॉन जी, हमें ये निकालना है, इसको प्रूफ करना है। अच्छा अगर आप जरा नोटिस करोगे ना, तो क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं लग रहा है, यहाँ पेंडुलम का कोई इक्वेशन नहीं दिख रही आपको, अगर आपको याद हो तो कुछ, तो यार ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है इसके अंदर। और इसके अंदर बेसिकली अगर देखा जाए तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स ही प्रूफ कर रहे हैं। तो देखिए नीचे की तरफ तो हमेशा कितने लगती है mg, ये थीटा है, थीटा के इस तरफ क्या लगेगा L cos थीटा, L cos थीटा ही लगेगा क्या, जरा बताइए मुझे, क्या यहाँ पर L cos थीटा लगेगा, बोलिए मैं सही बोल रहा हूँ, क्या मैं यहाँ L cos थीटा मानूं, क्या मैं यहाँ L cos थीटा मानूं या नहीं मानूं, नहीं मान सकता। क्यों नहीं मान सकता, क्योंकि L तो क्या है, हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है, हम तो डिस्कस किसको कर रहे हैं, फोर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें फोर्स कौन होगी, टेंशन फोर्स होगी, इसका मतलब यहाँ पर मैं क्या मानूंगा, T cos थीटा। तो इसको जरा ध्यान से रखिएगा दोस्तों, इस चीज को जरा ध्यान रखिएगा। अब ये L पैरामीटर क्या था, ये हमने क्यों हटा दिया, और मैंने लिखा है क्यों, अगर मुझे हटाना था, मैंने इसको लिखा इसलिए क्योंकि स्ट्रिंग की कोई लेंथ होती है और ये हमें माननी पड़ेगी, ठीक है, और हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग की हमेशा एक लेंथ हमारे पास दी होती है जो कि क्या होती है, फिक्स होती है। तो ये तो हमने माना है, ये तो हमने क्या माना है, हम तो बात कर रहे हैं फोर्स की, तो फोर्स तो इसमें कौन सी लग रही है, टेंशन फोर्स, और मैंने क्या कहा था, किसी भी फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बनाया जा सकता है। तो टेंशन फोर्स इस तरफ T cos थीटा, इस तरफ T cos थीटा होगी, तो इस तरफ कितनी हो जाएगी, T sin थीटा। चलो सर, और अगर आपको पता हो रहा हो, तो यही क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, यानी कि हमारी जो T cos थीटा है वो तो किसके इक्वल होगी भाई, mg के इक्वल, और T sin थीटा जो हमारी है वो किसके इक्वल होगी भाई, mv² अपॉन r के ऊपर। अगर मैं इसका डिवाइड करूं T sin थीटा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, और मैं यहाँ लिखूँ कि इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, देन T sin थीटा अपॉन T cos थीटा इक्वल्स टू mv² r एंड mg। तो m से m कैंसल, T से T कैंसल, तो मेरे पास यहाँ है sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू v² अपॉन rg, v² अपॉन rg। अच्छा भाई साहब v इक्वल्स टू आर जी, v इक्वल्स टू आर ओमेगा रख सकता हूँ, रख सकते हो भाई साहब, रख दो,
रख देते हैं भाई साहब, तो साइन थीटा। अच्छा आप कहोगे मैं टेन थीटा में क्यों नहीं चेंज कर रहा, क्योंकि भाई मुझे प्रूफ रिलेशन करना है कॉस थीटा में, इसलिए नहीं कर रहा। कॉस थीटा इक्वल्स टू v इक्वल्स टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर जी, आर से आर कैंसल, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। चलिए भाई यहाँ पर हमारा एक क्लियर हुआ। अच्छा देखो भाई, मुझे अगर ओमेगा चाहिए तो मुझे आर को हटाना पड़ेगा। अगर मैं ये आर हटा दूं किसी तरीके से तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं अगर इस ट्राइंगल को ऐसे ले लूं, तो मैंने अभी कहा मैंने इसको एल कंसिडर किया, ये आर हो गया। और अगर मैं साइन थीटा का फॉर्मूला करूं तो साइन थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर एल आर और हाइपोटेन्यूज एल, तो आर इक्वल टू कितना हो गया एल साइन थीटा। तो अगर एल साइन थीटा हो गया तो अगर मैं आर की जगह एल साइन थीटा रख दूं, एल साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर बाई जी, एल सॉरी साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल। और अगर मैं इसको ढंग से लिखूं, अगर मैं इसको ढंग से लिखूं तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ रही है रूट जी बाय एल कॉस थीटा। अगर आप देखो मैं जी को इधर भेजू, एल को नीचे भेजू, तो एल कॉस थीटा आ गया। और ये कितना हो गया ओमेगा इक्वल्स टू रूट इक्वल टू सॉरी ओमेगा इक्वल्स टू रूट जी बाय एल कॉस थीटा। और अगर मैं इसको चेंज कर दूं, किस में चेंज कर दूं, हम भी जानते हैं कि टी का फॉर्मूला कितना होता है 2 पाई बाय ओमेगा। हमें पता है कि टी का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय ओमेगा, क्योंकि ओमेगा का फॉर्मूला कितना होता है 2 पाई बाय टी, टी यानी कि टाइम पीरियड। ठीक है, तो हम यहाँ पे टाइम पीरियड ही तो निकाल रहे हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था हम बात कर रहे हैं टाइम पीरियड की। सॉरी अगर मैंने फोर्स इसको कह दिया हो तो सॉरी, हम पहले से बात करें सिंपल पेंडुलम के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। इसको कॉनिकल पेंडुलम भी बोलते हैं। तो हम इसके बारे में क्या डिस्कस करने वाले हैं, टाइम पीरियड। तो 2 पाई और ओमेगा की वैल्यू अगर मैं रखूँ तो ये उल्टा हो जाएगा, तो बना कितना एल कॉस थीटा अपॉन जी। तो यहाँ मुझसे ये प्रूफ हुआ। अच्छा ये मैंने किया क्यों, अब रीजन ये भी है कि क्या किया, क्यों किया, किस लिए किया। हमने यहाँ पर एक सिस्टम कंसिडर किया जिसके अंदर हमने देखा ऐसे घूम रहा है। अच्छा जरा सुनिए, जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात, जरा यहाँ पे गौर सुनिएगा। हम हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स को कहते हैं टुवर्ड्स द सेंटर, बट मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स को ऐसे माना। ऐसे क्यों माना, तो ऐसे क्यों माना, इसके पीछे एक बड़ा रीजन है जो कि आप कंफ्यूज भी हो सकते हो इसमें, कि भाई जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, इन दोनों में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, वो है माइनस का। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में सिर्फ माइनस का फर्क होता है। ये दोनों होते हैं इक्वली है। ठीक है, अगर आप बाहर से इसको देखोगे ना, जब भी आप पेंडुलम को ऐसे बाहर से देखोगे ना, ऐसे बाहर से ऐसा घूम रहा होगा, जस्ट लाइक अगर जैसे एक पेंडुलम में घूम रहा है और आप इसे बाहर से देख रहे हो तो आपको पेंडुलम अंदर जाता दिखेगा, सेंटर की तरफ जाता दिखेगा। बट अब एक कंसिडर करते हैं, बहुत बड़ा पेंडुलम है, बहुत बड़ा पेंडुलम, बहुत बड़ा, और आप ऐसे खड़े हो और पेंडुलम ऐसे घूम रहा है, तो आपको पेंडुलम ऐसे बाहर जाता दिखेगा, ऐसा दिखेगा कि बाहर जा रहा है। बस यही फर्क है, देखने का नजरिया बाबू भैया, बाकी कुछ नहीं है, फोर्स वही के वही है। तो इस चीज को समझ लीजिए। अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये आ गया हो कि भाई mv स्क्वायर बार की सेंटर की तरफ होना चाहिए, तो सेंटर की तरफ तो t प्लस mv स्क्वायर हो जाएगा। नहीं बाबू भैया, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि वो बाहर की तरफ है। ठीक है, आप इसको बस इतना ही कंसिडर करेंगे, ज्यादा हार्ड नहीं, क्योंकि जब मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ाऊंगा तो वो एक लाइन में हो जाएगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना आसान पड़ता है हमारे लिए। तो ये हमने क्यों पढ़ा, ये हमने इसलिए पढ़ा ताकि हमें एक टाइम पीरियड मिल सके कि भाई एक पेंडुलम अगर घूम रहा हो तो उसका भी तो कुछ होगा, उसका भी तो कोई फोर्स होगा, वो भी तो ऐसे घूम रहा है, उसमें एक mg भी नीचे लग रहा है, उस पर कोई फोर्स लग रहा है, तो सेंटर की तरफ उस पर फोर्स लग रहा है, और वो ऐसे 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 रिवॉल्व हो रहा है, रिवॉल्व होते होते आखिरकार वो वापस कहाँ पे आ जाएगा, एक दिन सेंटर पे आ जाएगा। और जैसे सेंटर पे आ जाएगा तो उसमें उसको कितना टाइम लग रहा है, या फिर उसके रिवॉल्यूशन में उसको कितना लग रहा है, एक रिवॉल्यूशन पूरा होने में, और उस एक रिवॉल्यूशन के पूरा होने में बहुत सी चीजें हो रही है, तो उसके अंदर फोर्स आ रहा है, और जी आ गया, इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, फोर्स भी आ गया। तो इस चीज को हमें यहाँ पे समझना होगा। तो यह सिंपल पेंडुलम की मैंने बात कर ली, सर्कुलर मोशन के अंदर सबसे अच्छे टॉपिक्स को मैंने डिस्कस कर लिया। अब अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मौत के कुएं के बारे में, कि मौत का कुआं क्या होता है और वहाँ पर क्या चीज़ें कंसिडर की जाती है। तो हम बहुत सी चीज़ें हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर, बहुत सारी चीज़ें। तो यार प्लीज़, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, सब्सक्राइब करो, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को, और कमेंट करके मुझे बताएं अगर आपको कोई डाउट आ गया हो। तो मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें।